गांव के छोर पर घने पेड़ों के बीच एक हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। कहते हैं वहां कभी एक तांत्रिक और उसकी शिष्या रहा करते थे जो काले जादू का अभ्यास करते थे। एक रात पूरे गांव ने हवेली से चीखें सुनी और फिर किसी ने उन्हें कभी जिंदा नहीं देखा। सालों बाद शहर से चार दोस्त आदित्य, साक्षी, मोहन और रिया एडवेंचर के शौक में हवेली पहुंच गए। धूल भरे दरवाजे को धकेलते ही ठंडी हवा और अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी आ रही थी और दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। रिया ने एक कमरे में पुरानी तांत्रिक पोथी देखी और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और अंधेरे में किसी के पैर घसीटने की आवाज आने लगी। मोहन ने घबराकर दीवार पर टंगे आईने में देखा। आईने में उनका नहीं बल्कि खून से सना हुआ तांत्रिक खड़ा था, जिसकी आंखें कोयले जैसी लाल थीं। उसी पल साक्षी के गले पर अदृश्य हाथ कसने लगे। आदित्य ने तांत्रिक की पोथी को आग में फेंका, मगर आग अपने आप बुझ गई। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और फर्श से धुएं के साथ तांत्रिक और उसकी शिष्या की आत्माएं निकल पड़ीं। उनकी हंसी से पूरा महल गूंज उठा। तुमने हमें जगाया है, अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चारों की चीखें हवेली के अंधेरे में समा गईं और अगले दिन गांव वालों को हवेली की टूटी खिड़कियों में उनके चेहरे दिखाई दिए, जैसे वो अब उसी हवेली का हिस्सा बन चुके हों।